इंडिया गेट के पीछे खड़ी एक छतरी जिसमें पहले जॉर्ज पंचम की स्टैचू थी, लेकिन अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगेगी। वहां से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो सड़क जाती है राजपथ कहलाती थी, क्योंकि उसका निर्माण भारत को गुलाम बनाने वाले ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए किया गया था। अब ये रास्ता और इसके इर्द गिर्द का लॉन कर्तव्य पथ कहलाएगा। दुनिया में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जिनके पास राजधानी की पहचान बनने वाला सेंट्रल विस्टा है। ये देश है फ्रांस, अमेरिका और भारत। ये संयोग नहीं कि तीनों देश नागरिकों के सम्मान और लोकतंत्र के रक्षक हैं, पूरी दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं। लेकिन आजादी के 75 साल पूरे होने पर भी अपनी संप्रभुता का स्वदेशी चेहरा भारत के पास नहीं था। भारत अंग्रेजों के बनाए भवनों से पहचाना जाता है, लेकिन भारत के पास अपने गौरव का सिंगनाद करने वाला भवन नहीं था। सेंट्रल विस्टा उर्फ कर्तव्य पथ करीब 3.5 किलोमीटर लंबा इलाका है, जिस पर हम अब तक 26 जनवरी की परेड देखते आए हैं। इसकी शुरुआत होती है 1911 में। तब अंग्रेजों ने इसे अपने राजा और रानी के स्वागत के लिए बनवाया था। उस वक्त यहाँ पहाड़ियाँ हुआ करती थी। इसे बनाने वाले हाथी में चढ़कर इस जगह को देखने आए थे। तब इस पूरे इलाके को बहुत अलग तरीके से प्लान किया गया था। अंग्रेजों का मानना था कि सेंट्रल विस्टा सीमित इमारतें और ऑफिस हों। निर्माण का काम शुरू हुआ और 1930 आते आते योजना का छोटा हिस्सा ही तैयार हो सका और सेंट्रल विस्टा का प्लान अधूरा रह गया। 1930 से लेके अब तक देश की संसद का स्वरूप नहीं बदला है। देश आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए, देश बदला, सांसदों की संख्या बढ़ गई। 150 की जगह में 545 सांसद बैठने लगे, लेकिन जगह नहीं बदली। एक आजाद संप्रभु राष्ट्र अंग्रेजों की निशानियों से आगे नहीं बढ़ सका। बहुत मुश्किल से 1968 में इंडिया गेट के ठीक सामने वाली छतरी पर जहां किंग जॉर्ज पंचम की स्टैचू हुआ करती थी, उसे जाकर हटाया गया और अब जाकर वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जगह मिली है।